शोबिस की रंगारंग दुनिया में हर फनकार की कहानी मुनफरिद होती है। कोई शख्स बराह रास्त अदाकारी से आगाज करता है, कोई मॉडलिंग से तो कोई मेजबानी से अपनी शनाख्त बनाता है। लेकिन पाकिस्तान की तफरीही सनत में एक दिलचस्प रुझान ये भी रहा कि कई नामवर अदाकाराएं अपने सफर का आगाज वीडियो जॉकी यानी वीजे के तौर पर कर चुकी। वीजे वो मेजबान होते हैं जो म्यूजिक शोज में गाने मुतारिफ कराते हैं, नाजरीन से बातचीत करते और अपनी बरजस्ता गुफ्तगू से प्रोग्राम में रंग भरते हैं। उनके लिए न सिर्फ खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू बल्कि फौरी रद्द अमल, हाजिर जवाबी और खुद एतमादी भी लाजमी खुसूसियात में शामिल है। यही वो खुसूसियात हैं जो बाद में इन खवातीन के लिए अदाकारी की दुनिया में कामयाबी की बुनियाद बनी। वीजे की हैसियत से आगाज करने वाली इन फनकाराओं ने न सिर्फ नाजरीन के दिल जीते बल्कि आगे चलकर ड्रामों और फिल्मों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और आज वो पाकिस्तान की सबसे कामयाब और मकबूल अदाकाराओं में शुमार होती हैं। माहिरा खान इस सफर की सबसे दरख्शां मिसाल है। उन्होंने करियर का आगाज MTV पाकिस्तान से बतौर वीजे किया। उस वक्त माहिरा खान का अंदाज, शाइस्ता गुफ्तगू और सादगी से भरपूर शख्सियत ने नाजरीन को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उनके बोलने का अंदाज पुरकशिश था मगर बनावटी नहीं और उनकी बातों में कुदरती अपनायत थी। वीजे के तौर पर उन्होंने ये साबित किया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कामयाबी के लिए सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि जहानत और एहसास गुफ्तगू भी अहम किरदार अदा करते हैं। यही खूबियां बाद में उनकी अदाकारी के सफर की बुनियाद बनी। जब माहिरा ने ड्रामा हम सफर में आयशा के किरदार के जरिए सलाहियतों का मुजाहिरा किया तो नाजरीन ने उन्हें दिल से कबूल किया। माहिरा का ये सफर इस बात की रोशन मिसाल है कि वीजे की हैसियत से हासिल होने वाला तजुर्बा किसी तरह कैमरे के सामने एतमाद, जज्बाती तासुर और किरदार की गहराई में मदद देता है। माहिरा खान पाकिस्तान की मारूफ और आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि फिल्मी दुनिया में भी अदाकारी से नुमाया मकाम हासिल किया। वो अपनी खूबसूरती, शाइस्तगी और फितरी अदाकारी के अंदाज के बायस मुल्क और बैरून मुल्क यकसा मकबूल हैं। माहिरा खान की पैदाइश 21 दिसंबर 1984 को कराची में हुई। उनका पूरा नाम माहिरा हफीज खान है। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल करने के बाद उन्होंने आला तालीम के लिए अमेरिका का रुख किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से तालीम हासिल की। ताहम डिग्री मुकम्मल करने से पहले ही वतन वापस आ गयी। उनकी शख्सियत में सादगी और एतमाद दोनों का हसीन इम्तजाज पाया जाता है जो उनके काम में बखूबी झलकता है। माहिरा खान ने शोबिस की दुनिया में कदम बतौर वीजे रखा। उन्होंने MTV पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोज की मेजबानी की, अपनी खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू और दिलकश शख्सियत से नाजरीन की तवज्जो हासिल की। 2011 में उन्होंने अदाकारी का आगाज किया। उनका पहला ड्रामा हम सफर था जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इस ड्रामे में फवाद खान के साथ उनकी जोड़ी ने नाजरीन के दिल जीते और पाकिस्तानी टीवी की तारीख में ये किरदार यादगार बन गए। हम सफर के बाद उन्होंने शहरेजाद, सदके तुम्हारे, हम कहाँ के सच्चे थे जैसे मकबूल ड्रामों में शानदार अदाकारी की। उनके किरदारों में शाइस्तगी, नरमी और हकीकत पसंदी का रंग नुमाया नजर आता है जिसने उन्हें संजीदा और बावकार अदाकारा के तौर पर पहचान दी। फिल्मी मैदान में माहिरा खान ने 2011 में फिल्म बोल से डेब्यू किया जिसमें उनके किरदार को बेहद सराहा गया। बाद अज़ा उन्होंने हो बन जहां, वरना, 7 दिन मोहब्बतिन, सुपरस्टार, द लेजेंड ऑफ मौला जट में काम किया। मौला जट में उनका किरदार मुख्तसर मगर अहम था। फहद मुस्तफा, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी जैसे फनकारों के साथ उनकी मौजूदगी ने फिल्म को मजीद निखार दिया। माहिरा खान को बैनुल अक़वामी सतह पर भी पहचान मिली जब उन्होंने भारतीय फिल्म रईस में शाहरुख खान के मुकाबिल मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई। उनकी अदाकारी को भारत समेत दुनिया भर में सराहा गया। अगरचे पाक भारत ताल्लुकात की खराबी के बायस वो फिल्म की तशहीर में शरीक न हो सकी। माहिरा खान को उनके शानदार काम पर मुतादिद अवार्ड मिल चुके जिनमें लक्स स्टाइल अवार्ड, हम अवार्ड और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी एजाज़ात शामिल हैं। वो फलाही सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती हैं, खवातीन के हकूक और ज़हनी सेहत के मौज़ूआत पर खुलकर बात करती हैं। ज़ाती जिंदगी में माहिरा खान की एक शादी हुई जिससे उनका एक बेटा अजलान है, बाद में तलाक हुई। 2023 में उन्होंने करीबी दोस्त सलीम करीम से शादी की। माहिरा आज पाकिस्तान की वो अदाकारा है जिन्हें मुल्क की पहचान समझा जाता है। उनकी फनकाराना सलाहियत, बावकार शख्सियत और बैनुल अक़वामी मयार की मौजूदगी ने उन्हें पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे नुमाया चेहरा बनाया। संजीदा अदाकारी, पुख्ता मुकालमों और अनमिट जज्बात की नुमाइंदा सानिया सईद भी उन अदाकारों में शामिल है जिन्होंने शोबिस की इब्तिदा मेजबान और वीजे के तौर पर की। आज वो थिएटर, ड्रामा और फिल्म हर शोबे में अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन उनके सफर के इब्तिदाई दिन वही थे जब वो नाजरीन से बराह रास्त मुखातिब हुआ करती थी। मेजबानी के दौरान उन्होंने न सिर्फ बोलने का सलीका बल्कि सामीन से जुड़ने का हुनर सीखा। उनके लिए यह तजुर्बा अदाकारी का पहला अमली दर्स था। यही वजह है कि जब वो स्टेज और टीवी पर आई तो उनके मुकालमे अदाकारी से ज्यादा हकीकत महसूस होते। सानिया सईद का ये सफर बताता है कि कैमरे के सामने बोलने और खुद को मौसर तरीके से पेश करने की तरबियत अदाकारी के फन को निखारने में किस कदर अहम किरदार अदा करती है। सानिया सईद पाकिस्तान की बासलाहियत और मोतबर अदाकारा जिन्होंने थिएटर, टेलीविजन और फिल्म तीनों शो में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनका शुमार पाकिस्तान के उन फनकारों में होता है जिन्होंने न सिर्फ अपने फन से नाजरीन के दिल जीते बल्कि संजीदा और बावकार तर्ज अमल से भी इज्जत और मकाम हासिल किया। सानिया की पैदाइश कराची में हुई। उनके वालिद मुनव्वर सईद एक मारूफ ड्रामा निगार, सियासी कारकुन थे जबकि वालिदा समीना सईद भी मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेती रहीं। इस माहौल में सानिया को फनी और फिक्री दोनों पहलुओं से एक मजबूत बुनियाद फराहम की। उन्होंने तालीम के दौरान ही थिएटर में दिलचस्पी लेना शुरू की। बाद में अमली तौर पर इस शोबे का हिस्सा बन गयी। उनके करियर का आगाज थिएटर से हुआ जहाँ उन्होंने अजोका थिएटर के साथ तवील अरसे
अरसे तक काम किया। अजोका थिएटर के प्लेटफॉर्म से उन्होंने समाजी मौजूआत पर मबनी ड्रामों में अदाकारी की, जिनमें जुल्म, नाइंसाफी और इंसानी हकूक जैसे अहम मौजूआत को उजागर किया गया। थिएटर में उनकी गहरी दिलचस्पी और संजीदा अंदाज ने उनके फनी सफर की बुनियाद मजबूत की। टेलीविजन पर सानिया सईद ने 1990 की दिहाई में कदम रखा और जल्द ही नुमाया हो गयी। उनके मारूफ ड्रामों में आहट, कालू, प्रेम गली, मासूम, मैं मरियम नहीं हूँ, संग मरमर, चीख और दीगर शामिल हैं। उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी खुसूसियत उनका कुदरती अंदाज और किरदार में मुकम्मल ढल जाना है। वो हर किरदार को हकीकत के करीब लाकर पेश करती हैं, चाहे वो एक हसास माँ का हो, मजलूम औरत या मजबूत और खुददार शख्सियत। फिल्म के मैदान में भी सानिया सईद ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने मौला जट 2, आजादी और 7 दिन मोहब्बत इन जैसी फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी मौजूदगी हमेशा काबिल तवज्जो रही। वो उन चंद फनकारों में है जो तिजारती शोहरत से ज्यादा फन की पुख्तगी को अहमियत देती हैं। सानिया को उनकी शानदार खिदमात पर मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें लक्स स्टाइल अवार्ड, PTV अवार्ड शामिल हैं। वो नई नस्ल के अदाकारों के लिए मिसाल हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी सिर्फ हुस्न या शोहरत पर नहीं बल्कि खालिसपन और मेहनत पर मबनी है। सानिया आज भी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की मोतबर और बावकार नाम है, जिन्हें उनकी फनी मयार, सादगी, शाइस्तगी और माशरती शऊर की वजह से एहतराम से देखा जाता है। आयशा उमर, जो आज एक हमजहद फनकारा के तौर पर जानी जाती हैं, नए VJ के तौर पर अपने सफर का आगाज किया। वो जियो और ARY म्यूजिक जैसे चैनल्स पर म्यूजिक शो की मेजबानी करती रहीं, जहां उनका खुशगुफ्तार अंदाज, चमकदार मुस्कुराहट और हाजिर जवाबी ने नाजरीन को मुतासिर किया। उनकी तवानाई और दिलकशी ने उन्हें नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल बनाया। बाद में जब आयशा ने अदाकारी का रुख किया तो उनके अंदर वो एतमाद और स्क्रीन पजीराई पहले ही मौजूद थी जो VJ के दिनों में परवान चढ़ी थी। उनके ड्रामे बुलबुले में खूबसूरत का किरदार उनकी चुलबुली फितरत और खुद एतमादी का आकाश बना, जो उनके VJ दिनों की झलक वाज़ेह तौर पर पेश करता है। इसी तरह अनुशे अशरफ भी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात हैं, जिन्होंने फनी सफर का आगाज MTV पाकिस्तान से किया। वो अपनी पुरजोश अंदाज, दोस्ताना लहजे और बेसाख्ता बातचीत की वजह से नाजरीन की पसंदीदा VJ बन गयी। अनुशे का एक नुमाया पहलू ये था कि वो अपने प्रोग्राम में सिर्फ गानों या फनकारों पर बात नहीं करती, बल्कि गुफ्तगू में करीबी रब्त पैदा करती। यही सलाहियत आगे चलकर उनकी अदाकारी और मेजबानी के सफर में काम आई। उनके अंदर कैमरे के सामने वो एतमाद और रवानी पहले ही मौजूद थी, जो बाद में उनकी कामयाबी का जीना बनी। अदाकारा अलीज़े शाह का शोबिज़ सफर जदीद दौर की मिसालों में एक है। उन्होंने अपनी फनी पहचान सोशल मीडिया पर मुख्तसर वीडियोस और मेजबान के जरिए बनाई, जो VJ के तौर पर मेजबानी से मुशाबत रखता था। अलीज़े की सादा मुस्कुराहट और मासूम चेहरा नाजरीन को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता। उन्होंने मुख्तसर अरसे में TV ड्रामों में जगह बनाई और मरकजी किरदार अदा करने लगी। उनके सफर से ये वाज़ेह होता है कि मौजूदा दौर में VJ या मेजबानी का तजुर्बा अदाकारी के लिए एक नई राह हमदार करता है, चाहे वो रिवायती म्यूजिक शो हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म। फरियाल महमूद भी उन अदाकाराओं में शामिल है जिन्होंने VJ के तौर पर फनी सफर शुरू किया। उन्होंने अपनी खुशगुफ्तारी, तेज मजाही और मुनफरिद अंदाज से नाजरीन की तवज्जो हासिल की। उनके VJ दिनों में उन्हें कैमरे के सामने इज़हार ख्याल का हौसला दिया, जो बाद में अदाकारी में उन किरदारों के जरिए झलका जब वो ड्रामों में आई। वीना मलिक का नाम पाकिस्तानी शोबिस के उन अदाकारों में शामिल है जिन्होंने इब्तदा में TV पर बतौर मेजबान और VJ काम किया। उनकी शख्सियत में शुरू से जुर्रत, खुद एतमादी और नडलपन मौजूद था, जिसने उन्हें शोबिस की दुनिया में नुमाया किया। उनकी गुफ्तगू में एक चमक और लहजे में कुव्वत थी जो उनके प्रोग्राम को यादगार बनाती थी। बाद में उन्होंने फिल्म और रियलिटी शोज की दुनिया में कदम रखा, जहां उनकी यही जुर्रतमंदाना शख्सियत उनकी शनाख्त बनी। वीना मलिक का सफर ये साबित करता है कि VJ के तौर पर हासिल होने वाला इजहार राय का एतमाद किस तरह फनकार को मुख्तलिफ पहलुओं में कामयाब करता है। वीना मलिक का असल नाम जाहिदा मलिक है और वो पाकिस्तान की मारूफ मॉडल, अदाकारा, मेजबान और समाजी शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। पैदाइश 26 फरवरी 1984 को रावलपिंडी में हुई। वीना ने इब्तदाई तालीम इस्लामाबाद से हासिल की और बाद में शोबिस की दुनिया में कदम रखा, जहाँ उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बनाई। उन्होंने करियर का आगाज बतौर मज़ाही अदाकार किया। उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन पर मुख्तलिफ कॉमेडी शोज और ड्रामों में काम किया, जिससे उनकी अदाकारी को मकबूलियत मिली। बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और पाकिस्तानी फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। वीना मलिक को बैनुल-अक़वामी शोहरत उस वक्त मिली जब उन्होंने भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस के 4थे सीजन में शिरकत की। इस शो में उनकी शख्सियत, बोल्ड अंदाज और मुतनाज़े बयानात ने उन्हें खबरों की जीनत बनाया। कुछ अरसे बाद वीना मलिक ने शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार की और मजहब की तरफ रुजू किया। उन्होंने मुतादिद मौक़े पर पुरानी जिंदगी पर नदामत का इजहार किया और मजहबी प्रोग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी अज़वाजी जिंदगी भी मीडिया की तवज्जो का मरकज रही। उन्होंने 2013 में असद बशीर खटक से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, मगर बाद में उनके दरमियान अलहदगी हो गई। यूं देखा जाए तो माहिरा खान से लेकर वीना मलिक तक इन तमाम 7 अदाकाराओं ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो शायद इब्तदा में मामूली महसूस होता था, लेकिन दर हकीकत वो उनके अजीम फनी सफर की पहली सीढ़ी साबित हुई। VJ के तौर पर काम करने से उन्होंने कैमरे के सामने बोलने का हुनर, नाजरीन से बराह रास्त जुड़ने का सलीका और खुद एतमादी हासिल की। यही औसाफ बाद में उनकी अदाकारी के फन को निखारने में मददगार साबित हुए। इन खवातीन ने सफर से ये साबित किया कि कामयाबी के रास्ते महदूद नहीं। अगर इंसान में लगन, मेहनत और तख्लीकी जज्बा हो तो आगाज चाहे किसी भी सूरत में हो, मंजिल हमेशा कामयाबी, पहचान और नाजरीन के दिलों में जगह पाने की सूरत में सामने आती है।